पेड़ पौधों इंसान के लिए उतने ही जरूरी है जितने हवा और पानी। लेकिन इंसानी बस्तियां इन्हें काटकर ही बसाई जाती है। इंसान इसकी भारी कीमत भी चुका रहा है। उसे प्रदूषण के साथ जीना पड़ रहा है। अनगिनत बीमारियां गले पड़ रही है। लेकिन अब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। नए पेड़ पौधे लगाकर वे अब कुदरत का कर्ज उतार रहा है। साथ ही शहरों का प्रदूषण कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। दिल्ली हो, लंदन हो या पेरिस, दुनिया के तमाम शहरों में हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सभी पेड़ या पौधों एक समान स्तर पर प्रदूषण खत्म नहीं करते। इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि कहाँ किस स्तर का प्रदूषण है और उसके मुताबिक ही वहाँ पेड़ लगाए जाएं। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि पेड़ हवा की गुणवत्ता बेहतर करते हैं, न कि हवा को पूरी तरह साफ करते हैं। हवा स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम किया जाए। पौधे वातावरण के लिए फेफड़ों का काम करती है। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर हवा को शुद्ध बनाते हैं। पौधों की पत्तियां भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक तत्व अपने में समा लेती है और हवा को साफ बनाती है। यही नहीं, कई तरह के प्रदूषित तत्व पौधों की मखमली, टहनियाँ और पत्तियां पर चिपक जाते हैं और पानी पड़ने पर धुल कर बह जाते हैं। रिहायशी इलाकों की तुलना में सड़कों पर प्रदूषण ज्यादा होता है। लिहाजा यहाँ ज्यादा घने और चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ लगाने चाहिए। पत्तियां जितनी ज्यादा चौड़ी और घनी होगी, उतना ही ज्यादा प्रदूषण सोखने में सक्षम होगी। एक रिसर्च बताती है कि छोटे रेशे वाली पत्तियों के पौधे भी पीएम नियंत्रित करने में अहम रोल निभाते हैं। जैसे देवदार और राइप्रस जैसे पेड़ अच्छे एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि इन पेड़ों की पत्तियों में 2.5 के जहरीले तत्वों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। बीजिंग जैसे प्रदूषित शहरों में तो ऐसे ही पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। देवदार की एक खासियत ये भी है कि ये सदाबहार पेड़ है, इसीलिए ये हर समय हवा साफ करने का काम करता रहता है। कई जानकार यह भी कहते हैं कि बर्फ वाली जगहों के लिए देवदार अच्छा विकल्प नहीं है, चूंकि ये पेड़ बहुत ज्यादा घने होते हैं। लिहाजा सूरज की रोशनी जमीन तक सीधे नहीं पहुंचने देते। इससे बर्फ पिघलने में समय लगता है। साथ ही बर्फ पिघलने के लिए बहुत से इलाकों में नमक का इस्तेमाल होता है, जो कि देवदार के लिए उचित नहीं है। जानकारों के मुताबिक पतझड़ वाले पेड़ों के कई नुकसान भी है। उत्तरी गोलार्ध में चिनार और ब्लैक गम ट्री बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं। ये पेड़ बड़ी मात्रा में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ते हैं। बेहतर यही है कि जिस इलाके में कुदरती तौर पर ये पेड़ पौधे उगते हैं वहीं रहने दिए जाए। जबकि बहुत से जानकारों का कहना है कि जरूरत के मुताबिक अन्य इलाकों में पौधे लगाने में कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन जो भी पौधे लगाए जाएं वो नियोजित तरीके से लगाए जाएं। साथ ही रिसर्चर ये भी कहते हैं कि सड़क किनारे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएं जिनकी उम्र ज्यादा हो और देखभाल की जरूरत कम हो। इसके अलावा एक ही जगह पर एक ही नस्ल के सारे पौधे न लगाए जाएं। किस इलाके में कौन सा पेड़ पौधा बेहतर होगा, इसका आकलन करना एक चुनौती भरा काम है। वैज्ञानिक ऐसे उपकरण तैयार कर रहे हैं जिनसे इस चुनौती पर जीत हासिल की जा सकती है। अमेरिका की फॉरेस्ट सर्विस ने आईट्री नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे जगह के मुताबिक पौधों का चुनाव करने में बहुत आसानी होती है।